बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 24 सितंबर और दिन है जुमातुल मुबारक का। नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब से कुछ देर पहले मैं वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली एक तकरीब में शरीक था, जहां पर वज़ीर आज़म ने डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बाज़ाब्ता लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया के सामने किस तरह से रखा जाए, इसके ऊपर काम हो रहा है। बिकॉज़ सब मान चुके हैं, इत्तेफाक कर चुके हैं कि आजकल की जंगें टैंकों और तोपों से नहीं लड़ी जा सकती। आज आपको दुनिया में अपना नैरेटिव साबित करना है। दुनिया भी उसी की बात सुन रही है जिसका नैरेटिव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बदकिस्मती से माजी में पाकिस्तान के स्टेट नैरेटिव के ऊपर कभी काम नहीं हुआ। पहली मरतबा 2020 में पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया विंग कायम करके इस नैरेटिव का आगाज़ किया गया, जो कि अब दुनिया भर में नज़र भी आ रहा है। अब इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर हुकूमत पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इश्तराक किया है और इस सिलसिले में नौजवानों की एक फ़ोर्स तैयार की जा रही है, जिसको सिखाएगा कौन? दुनिया की 4-5 बड़ी टेक कंपनीज़ यानी गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर किस तरह से सिखाएगी और क्या होने जा रहा है, ये सब आपको बताऊंगा। अगर आप इस मंसूबे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी आप जान सकेंगे, क्योंकि आज मैंने नौजवानों को जिस तरह वज़ीर आज़म के सामने बैठे देखा और वो बहुत खुश थे कि उन्हें ये मौका मिला। कुछ ने सोचा नहीं था कि वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचेंगे और वज़ीर आज़म सामने उनके स्पीच कर रहे होंगे और डिजिटल मीडिया के हवाले से उन्हें बताएंगे। ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और साथ ही इस तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म कुछ नाराज़ भी दिखाई दिए। रिवायती मीडिया से उन्होंने कुछ शिकवा भी किया है, वो भी आपको बताऊँगा। और अब चंद घंटे बाकी हैं अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तकरीर नशर होने के हवाले से, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तकरीर नशर होने से चंद घंटे पहले हुई है एक बहुत ही अहम मुलाकात तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से, DGISI से और सूबों के वुज़रा आला के हवाले से। ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत ही अहम इजलास जो अब से कुछ देर पहले हुआ। ज़रा सी इसके ऊपर बात करके फिर मैं आपको जल्दी से डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्लान के हवाले से बताता हूँ। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीक़ाकार होगा। जो आज अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास हुआ सिविल और अस्करी क़यादत का, उस हवाले से अपनी तरफ से नहीं या इधर उधर से नहीं, जो ऑफिशियल एलामिया है मेरे हाथ में भी है इस वक्त, आप देख सकते हैं। इस ऑफिशियल एलामिया के हवाले से बात करते हैं। इसमें लिखा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वुज़रा और सूबों के वुज़रा आला उनके हमरा थे और DGISI ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक आला सतह इजलास हुआ जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत को मुल्क की सलामती और अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में ख़ित्ते में दरपेश तब्दीलियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। साथ ही वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के ख़िलाफ़ ISI के पेशा वाराना किरदार को सराहा है। इस मुलाकात में यकीनी तौर पर कश्मीर और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर खुलकर बातचीत हुई होगी, लेकिन अगर कोई आपको अपने ज़राए से अंदरूनी कहानी सुनाना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि वो टेबल के इस पार या उस पार कहीं छुप के नीचे बैठा हो और आपको अंदरूनी कहानी बताए। तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको फैक्ट चीज़ें बताए, जो प्रेस रिलीज़ में लिखा गया है वही आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान का आजकल काफ़ी फोकस है डिजिटल मीडिया के ऊपर, क्योंकि रिवायती मीडिया से उनको कुछ शिकायत है। ऑल्दो कि आज होने वाली तकरीर में उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के मीडिया को कभी मतलब बंद करने के बारे में नहीं सोचा या उनके ऊपर सख्ती नहीं की, खुला छोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कुछ शिकवे शिकायत का इजहार किया, थोड़ी नाराज़गी का इजहार किया। ख़ास तौर पर उसका रेफरेंस उन्होंने दिया जब आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब सदर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को उन्होंने नामज़द किया। तो उस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने अगले दिन देखा कि कौमी अखबारों में, जो इस मुल्क के बड़े अखबार हैं, उनमें ये शह सुर्खियाँ लगी हुई कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की तैनाती किसी जायचे या जादू टोने के नतीजे में हुई। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की हेडलाइन किसी मगरबी अखबार ने लगाई होती तो मैं हर जाने का दावा करके उनसे मिलियंस पाउंड ले चुका होता और सारे शौकत खानम को देता, बड़ा फ़ायदा होता। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं। वज़ीर आज़म के इस तकरीर के बाद मैंने ख़ुद आके ये सर्च करने की कोशिश की कि कौन कौन से अखबारात थे। जब उस वक्त हेडलाइन लगी थी उस वक्त एक अखबार मेरी नज़र से गुजरा और उस वक्त भी मुझे ज़ाती तौर पर दुख हुआ कि इस तरह की खबर नहीं आनी चाहिए थी। नेशनल मीडिया में कंसीडर होता है ना आपका प्रिंट मीडिया। और जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो जानकर हैरानी हुई कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच भी नहीं, पता नहीं कितने अनगिनत लिंक्स सामने आए और सब के सब बड़े अखबारात।
آپ جنگ کی بات کر لیں, آپ ایکسپریس کی بات کر لیں, آپ کسی دوسرے بڑے اخبار کی بات کر لیں, سب پہ ایک ہی طرح کا تاثر دیا گیا تھا کہ جناب یہ کسی ذائچے اور جادو ٹونے یا پیر فقیری یا مزارات کے نتیجے میں کوئی تبدیلی ہو گئی. تو یہ واقعی ان کا شکوہ بنتا بھی ہے. ذاتی طور پر مجھے شرمندگی ہوئی جب یہ میں نے ساری اخبارات میں چھپی خبریں دیکھی. تو حکومت کا جو ایک شکوہ ہے یعنی وزیر اعظم کا, وہ جائز ہے. انہوں نے آج کہا کہ جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے 75% خبریں ان کے اگینسٹ لگی ہیں, لیکن انہوں نے ابھی بھی کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی. خیر, بات کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے. یہ جو آج انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, اس کو کیوں شروع کرنے کا سوچا؟ وہ اس لیے کہ پاکستان کا نیریٹو آج کل جنگی اس کی ہے. دنیا میں آپ کو نیریٹو کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آج کل افغانستان کے معاملے کے اوپر جتنا بھی نیریٹو پاکستان کا آ رہا ہے, انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کی سپیس کو بہت حد تک آکوپائی کیا ہے. آج بھی انٹرنیشنل میڈیا میں ان کے نام کی ہیڈ لائنز لگی ہیں. پرسوں بھی CNN کے اوپر ان کا انٹرویو ہوا. اس طرح اور بہت سارے ایسے انٹرنیشنل میڈیا چینل ہیں جن کے اوپر وزیر اعظم اپنی سپیس بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کا نیریٹو دنیا تک جائے. یہ وقت کی ضرورت ہے. اور اسی سارے معاملے کے پیش نظر چند مہینے پہلے انہوں نے وزارت اطلاعات کے ماتحت ایک ڈیجیٹل میڈیا ونگ قائم کیا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا میڈیا ونگ تھا جس کے بارے میں میں ڈیٹیل ولاگ آپ کو کل پرسوں دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے, کس طرح سے پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس, پرائم منسٹر آفس کے ٹویٹر اکاؤنٹس اور وزارتوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس وہاں سے ڈیل ہوتے ہیں, نیریٹو کس طرح سے بنایا جاتا ہے. یہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا, میں نے ریکارڈ کر لیا کسی الگ ولاگ میں. لیکن وزیر اعظم چاہتے تھے کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے. 1 سال کے عرصے میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے, جس کی سربراہی عمران غزالی بھی کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کے فوکل پرسن ارسلان خالد کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے, تو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے 1 سال میں پاکستان کا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نیریٹو یہاں سے یہاں پر لے گئے. اب وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے, اور اس سلسلے میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوانوں کو موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا. اور اس سلسلے میں تعاون حاصل ہوا حکومت پاکستان کو یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کا, اور ساتھ ہی دنیا کی 4 سے 5 بڑی ٹیک کمپنیز جن میں سر فہرست گوگل, یوٹیوب, ٹویٹر اور فیس بک ہے. اب ہوگا کیا؟ پاکستان کے نیریٹو کو ڈیجیٹل میڈیا پر پھیلانے کے حوالے سے, چونکہ یہی بڑی کمپنیاں جو نیریٹو بلڈنگ میں بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہیں, تو ان کے ماہرین کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ طے ہو چکا ہے جو پاکستانی نوجوانوں کو مسلسل ٹریننگ دیں گے. یہ سلسلہ رکے گا نہیں, یہ بیچ اب روٹیٹ ہوتے جائیں گے. ایک بیچ نکلے گا تو یونیورسٹیز کا دوسرا بیچ آ جائے گا. اگر آپ لوگ بھی اس ٹریننگ سیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو بھی پرائم منسٹر ہاؤس تک ایکسیس ملے, اور اسی طرح وزیر اعظم کسی وقت آپ سے مخاطب ہوں, کیونکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے میری بات ہوئی, مجھے لگا کہ وہ بڑے خوش ہیں اور شاید انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہاؤس تک ایکسیس حاصل کریں گے اس ذریعے سے. اب ان نوجوانوں کو ٹریننگ تو دیں گے یہ بڑی کمپنیاں جو ٹیک جوائنٹ ہیں, لیکن ان کو معاوضہ بھی دینا ہے. فری میں تو کام لینا نہیں ہے, اس لیے ان کو معاوضہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام دے گا, یعنی ان کو اچھے خاصے پیسے بھی ملیں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس تربیتی سیشن کے دوران ان نوجوانوں کو موقع ملے گا حکومت کے ساتھ کام کرنے کا, یعنی حکومتی اداروں میں, وفاقی وزارتوں میں یا متعلقہ ڈویژنز میں ان کو بھیجا جائے گا تاکہ یہ وہاں پر جا کر کام کریں, اور پھر اس وزارت کا یا متعلقہ ڈویژن کا جو نیریٹو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے ذریعے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں پھیلائیں. تو یہ بہت ہی زبردست کام ہے جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن اب جا کے ہو رہا ہے. آج کی تقریر کے دوران وزیر اعظم, آپ کو پتہ ہے ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو نوجوانوں کو گائیڈ کرتے وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں مسئلہ فیک نیوز سے ہے, پروپیگنڈا سے ہے. فیک نیوز 1 دن چل جائے گی, 2 دن چل جائے گی, 5 دن 10 دن چل جائے گی, لیکن اس سے زیادہ نہیں چلے گی. اس لیے آپ نے سیدھی اور صحیح والی بات کرنی ہے جس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونے والا. اور ایک بات, جب وہ نوجوانوں کو خودداری کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز دے رہے تھے, اپنی موٹیویشنل اسپیچ کر رہے تھے, تو ایک بات انہوں نے بہت ہی زبردست کی جسے سن کے مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہمارے حکمران بڑی طاقتوں کے آگے جھک جایا کرتے تھے, ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے, لیکن اس بار ایسا نہیں ہو رہا. ہم خودداری کے راستے پہ چل پڑے ہیں اور اب ہم کسی طاقت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. یہ اس وقت کے سینیریو کو, جو موجودہ منظرنامہ ہے, عالمی منظرنامہ, اس کو ایک لمحے کے لیے ذہن میں رکھ کے یہ امیجن کریں, تو کیا کوئی اور سربراہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم کسی بڑی طاقت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے؟ پہلے تو ٹیکتے رہے ہیں, پیسوں کے لیے, ڈالرز کے لیے, کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا.
लेकिन इस बार क्लियर स्टैंड है। और इस बात का दुख शायद हम लोगों को ज़्यादा है, हम लोगों को ही है कि जनाब जो बाइडन से ताल्लुकात ख़राब हो गए, वो फ़ोन नहीं सुन रहा, वो मुलाकात नहीं कर रहा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अब तक जितना भी बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर की और उनके आसपास रहने वाले लोगों की देखी है, उनको इस बारे में परवाह नहीं है। और मैं ये बात आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये बात कहने से रोका गया था, लेकिन आज कहनी पड़ रही है। नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ एक बहुत अहम मुलाकात में मैं शरीक था, तो उन्होंने कहा कि ये किसी की गलत फहमी है अगर कोई ये समझता है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने ऑफिस में बैठ के किसी की टेलीफोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा किसी सूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बात ठीक है। ज़ाहिर बात है, सबका होता है कि आपके रिलेशन अच्छे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के फ़ोन कॉल के इंतज़ार पर ही बैठे अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो आज तक के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। ख़बरें और भी बहुत सी हैं, आपको बताऊंगा। ये डिजिटल मीडिया विंग काम किस तरह से करेगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, और जो लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं उनका क्या कहना है। ज़रा एक लम्हे के लिए आप ये छोटा सा पैकेज देखिए। डिजिटल मीडिया विंग पाकिस्तान का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम को डेवलप कर रहा है, और उसके साथ साथ जो स्टेट का नैरेटिव है उसको हम पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करने का मकसद यही है कि हम अपनी यूथ को एम्पावर करें, और इसके साथ साथ जो यूथ और गवर्नमेंट के बीच में गैप है उसको कम करें, ताकि हम एक बेहतर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की तरफ चल सकें। और इसके अलावा यहाँ पर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर वो इंडस्ट्री की स्किल्स को सीख सकेंगे, ताकि हमारी यूथ ही पाकिस्तानियत को लेकर आगे बढ़े और पूरी दुनिया में कम्पीट कर सके। DMDP एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर नए आइडियाज़ और इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा, और इस प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान के हर सूबे, हर तबके से यूथ ज्वाइन कर रही है, और इसी डाइवर्सिटी की सेलिब्रेशन का नाम पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान के सोशल वेलफेयर और गरीब तबके के लिए काम करना चाहती हूँ। वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि एहसास प्रोग्राम, उनका पार्ट बनना चाहती हूँ, ताकि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए जा सकें और मैं गरीब तबके की आवाज़ बन सकूँ। मेरा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का मकसद पाकिस्तान और इसकी डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री और इसके चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम भी इस फील्ड में इनोवेशन लेकर आएँ और पाकिस्तान भी ग्लोबल डिजिटल मीडिया स्पेक्ट्रम पर एक कामयाब मुल्क बनकर उभरे, ताकि पाकिस्तान के कुदरती हुस्न और डाइवर्स कल्चर को हम दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकें और टूरिज्म इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। डिजिटल मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए मैं पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की कहानियाँ और सक्सेस स्टोरीज़ को दुनिया में हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की ख़वातीन किसी से कम नहीं। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में ना सिर्फ लोकल इंडस्ट्री एक्सपर्ट बल्कि दुनिया की लीडिंग फर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के एक्सपर्ट्स इन इंटर्न्स को मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स के ज़रिए न्यू एज डिजिटल स्किल से इक्विप करेंगे। इसके अलावा ये सारे इंटर्न्स को हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स में प्लेस करेंगे, जहाँ पे इनकी अपनी भी स्किल्स डेवलपमेंट होगी। ये डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव में इन्वॉल्व होंगे, और उसके बाद जब ये मार्केट में जाएंगे तो इंडस्ट्री में इनको गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस होगा, और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और इन स्किल्स के साथ ये और बेहतर तरीके से मार्केट में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो जनाब पैकेज आपने देखा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। खबरें और भी बहुत सी हैं, आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।